नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 30वें मुकाबले का जबरदस्त रोमांच देखकर उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य सिर्फ 100 लाइक का है, इसलिए दिल खोलकर वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबला फैंस के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं लग रहा। इसी कड़ी में आज का यह शानदार मुकाबला भी कुछ अलग ही रंग लेकर आया, जहां आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो दमदार टीमें। एक तरफ थे शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस, तो दूसरी ओर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेल रही मुंबई इंडियंस। मुकाबले की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जहां टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। किस्मत ने गुजरात का साथ दिया और टॉस उनके पक्ष में गया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में मुंबई की टीम जब मैदान पर उतरी तो सभी की निगाहें उनके ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थी। पारी की शुरुआत करने के लिए क्विंटन डी कॉक और युवा दानिश मालेवर मैदान में आए। दोनों खिलाड़ियों पर टीम को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी का जलवा दिखाया और बल्लेबाजों को किसी भी तरह का बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिससे मुंबई सिर्फ 2 रन ही बना पाई। गुजरात की गेंदबाजी ने जबरदस्त शुरुआत की थी, मगर दूसरे ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आए तो क्विंटन डी कॉक ने अपना बल्ला खोल दिया। दूसरी गेंद पर टिपिकल शॉट खेलते हुए डी कॉक ने गेंद को जल्दी पिक किया और पैरों पर डाली गई गेंद को कलाइयों के जादू से गैप में गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। ऐसे में टीम के लिए धमाकेदार शुरुआत हो रही थी, लेकिन यह जोड़ी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई। 5वीं गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने नए बल्लेबाज दानिश मालेवार को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस तरह मुंबई को 10 रन पर पहला झटका लग गया और 2 रन बनाकर दानिश मालेवार पवेलियन चले गए। विकेट गिरने के बाद नमन धीर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। गुजरात की टीम ने आज एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया। तीसरा ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जब दोबारा मोहम्मद सिराज को सौंपी गई तो नमन धीर ने यहीं से बल्ला खोल दिया और तीसरी गेंद पर फ्रंट फुट से शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए फाइन लेग की ओर गाइड किया। गेंद सनसनाती हुई चौके के लिए चली गई। नमन धीर का बल्ला यहीं थमने वाला नहीं था। अगली गेंद पर उन्होंने फ्रेंच कट शॉट जड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ की गेंद को खड़े रहकर मारने गए। क्रीज में ही बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर कीपर को चकमा देकर चौके के लिए निकल गई। देखते ही देखते 3 ओवर में टीम 21 रन तक पहुंच चुकी थी। एक विकेट खो चुका था। अब बड़ी साझेदारी की दरकार थी, इसलिए क्विंटन डी कॉक खुलकर खेलने को तैयार हो गए। चौथा ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा उतरे तो डी कॉक ने दूसरी गेंद पर कमाल का कट शॉट लगाया और लेंथ की छोटी गेंद को पॉइंट की तरफ काट दिया। लग रहा था क्विंटन डी कॉक आज फिर धमाल मचाएंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर रबाड़ा ने जोरदार वापसी की और डी कॉक को ऐसी गेंद दी कि बड़े शॉट के चक्कर में कैच थमा बैठे। 13 रन बनाकर क्विंटन डी कॉक पवेलियन लौटे और 25 रन पर मुंबई को 2 झटके लग चुके थे। 2 विकेट गिरने के बाद विस्फोटक सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, लेकिन गुजरात की सधी गेंदबाजी ने बड़े शॉट का मौका ही नहीं दिया। छठा ओवर फिर रबाड़ा को मिला तो सूर्या ने पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर हवाई शॉट जड़ा और परफेक्ट कनेक्शन से दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्का लग गया। अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने स्ट्रेट ड्राइव का जादू दिखाया और गेंदबाज के ऊपर से सीधा चौका ठोक दिया। अब सूर्या बेहद खतरनाक लग रहे थे, मगर रबाड़ा ने उसी ओवर में कमबैक किया। 5वीं गेंद पर सूर्या बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन स्विंग से चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। 15 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव लौटे और 44 रन पर मुंबई को खराब शुरुआत के साथ 3 बड़े झटके लग चुके थे।
नए बल्लेबाज तिलक वर्मा के रूप में मैदान पर उतरते हैं और 3 बड़े विकेट गिरने से मुंबई शुरू से ही बैकफुट पर आ चुकी थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वें ओवर की कमान कगिसो रबाड़ा को सौंपी गई तो नमन धीर ने 5वीं गेंद पर गजब का प्लेसमेंट दिखाया। पॉइंट की ओर सटीक शॉट खेला जो सीधे गैप में जाकर चौके के लिए निकल गया। इसके बाद नमन धीर रुके नहीं, अगली गेंद पर अशोक शर्मा को निशाना बनाकर जबरदस्त शॉट ठोका। डीप में दाएं हाथ से डाइव लगाकर कगिसो रबाड़ा ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन शॉट इतना दमदार था कि गेंद चौके के लिए चली गई और इसी ओवर में टीम ने 50 रन पूरे कर 54 तक पहुंच गई। अब साझेदारी की बारी थी तो नमन धीर और तिलक वर्मा के बीच यह पार्टनरशिप पनपने लगी। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 5वीं गेंद पर नमन धीर का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने कमाल का ड्राइव लगाया, आगे आकर मिडो नफ की ओर शॉट मारा। टाइमिंग जबरदस्त थी और चौका मिल गया। इस तरह 9 ओवर में सिर्फ 68 रन बने। 10वें ओवर फिर राशिद खान ने फेंका तो उनकी टाइट गेंदबाजी ने सिर्फ सिंगल डबल दिए, कोई बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया और इस ओवर में 7 रन आए। 10 ओवर में 3 विकेट पर 75 रन। इतनी कमजोर बल्लेबाजी देख सब दंग रह गए। 11वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला तो नमन धीर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक अंदाज दिखाया। खराब गेंद तो नहीं थी, लेकिन मूव बनाकर जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए उड़ गई। नमन धीर यहीं नहीं रुके, अगली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन को भांपते हुए बैकफुट पर गए और सामने की ओर उठाकर दे मारा। गेंद टप्पा खाकर सीधी बाउंड्री पार 4 रन के लिए चली गई। इस ओवर में 13 रन जोड़े गए। मुंबई के लिए शानदार ओवर साबित हुआ। अब 11 ओवर के बाद टीम 88 रन पर पहुंच चुकी थी। 12वां ओवर दोबारा राशिद खान ने फेंका, लेकिन उन्होंने आज गजब की गेंदबाजी दिखाई। सिर्फ 7 रन दिए, कोई बाउंड्री नहीं आने दी और 12 ओवर में 3 विकेट पर 95 रन बने। नमन धीर अर्धशतक के करीब थे, जबकि तिलक वर्मा टेस्ट स्टाइल में धीमे चल रहे थे। दोनों पर साझेदारी की भारी जिम्मेदारी थी, तो देखते ही देखते 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने धमाका किया और तीसरी गेंद पर नमन धीर को कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच करा दिया। 45 रन बनाकर नमन धीर लौटे और 96 रन पर मुंबई को चौथा झटका लग गया। अब सवाल था कि क्या मुंबई 100 रन तक पहुंचेगी भी। नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। तिलक वर्मा और हार्दिक ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की और टीम को आगे ले जाने का प्रयास किया। 14वें ओवर में अशोक शर्मा उतरे तो कसी हुई गेंदबाजी ने बिल्कुल हाथ न खोलने दिया। सिर्फ सिंगल डबल से 5 रन आए। 14 ओवर में 4 विकेट पर 103 रन। अब तिलक और हार्दिक को आक्रामक होने की जरूरत थी। यहीं से तिलक वर्मा ने बल्ला खोल दिया। 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो तिलक ने टहलका मचा दिया। पहली गेंद पर जोरदार शॉट मारा, हवा में ऊंचा खेला, टाइमिंग शानदार थी और गगनचुंबी छक्का लग गया। अगली गेंद पर फिर कमाल दिखाया तिलक वर्मा ने। ऑफ स्टंप से बाहर शफल कर कीपर के ऊपर स्कूप शॉट खेला और 4 रन जमा ली। तीसरी गेंद पर बैक टू बैक हवाई लॉफ्ट किया। इनफील्ड के ऊपर से गेंद चौके के लिए निकल गई। इस ओवर में 3 बाउंड्री के साथ 19 रन बने और टीम वापसी के मूड में आ गई। तिलक वर्मा अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बाद 16वां ओवर लेकर एक बार फिर कगिसो रबाड़ा आए और उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। गुजरात टाइटंस की कसी हुई गेंदबाजी लगातार जारी थी, जिसे देखकर कप्तान शुभमन गिल काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की टीम लगातार दबाव में खेलती हुई बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। 17वां ओवर जब राशिद खान लेकर आए तो तिलक वर्मा ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज अपनाया। पहली ही गेंद पर स्लॉट में आई गेंद को सामने की दिशा में दमदार तरीके से खेला और गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंच गई, जिससे शानदार छक्का मिला। इसके बाद अगली ही गेंद पर राशिद खान ने गूगली डाली, लेकिन तिलक वर्मा ने उसे अच्छी तरह पढ़ लिया और डीप पॉइंट की दिशा में जोरदार शॉट खेला। ग्लेन फिलिप्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद को रोक नहीं सके और चौका मिल गया।
इस ओवर में कुल 15 रन आए और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 141 रन तक पहुंच गया। अब तिलक वर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। 18वां ओवर लेकर अशोक शर्मा आए और तिलक वर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को उन्होंने दूर से कट करते हुए पॉइंट की दिशा में भेजा और गेंद बाउंड्री पार करते हुए छक्के के लिए चली गई। इसी के साथ तिलक वर्मा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी यह पारी काफी खास रही क्योंकि उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में अर्धशतक बनाते हुए मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला और मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ाया। इसके बाद तिलक वर्मा का आक्रामक अंदाज और तेज हो गया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अशोक शर्मा को समझदारी से खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भी उनका बल्ला जमकर बोला और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को फील्ड के ऊपर से भेजते हुए एक और चौका हासिल किया। पारी का 19वां ओवर फेंकने शानदार गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैदान पर आए तो हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर जबरदस्त शॉट खेलकर गैप ढूंढा और चौका जड़ दिया। पांड्या तिलक वर्मा की पनपति साझेदारी ने टीम को पूरी तरह संभाल लिया था। अब कप्तान शुभमन गिल भी चिंतित दिखने लगे। तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने सिराज की जड़ वाली गेंद को लॉफ्टेड शॉट से चौका ठोका। दोनों ने मिलकर टीम को 177 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर सिराज ने शानदार वापसी की और हार्दिक पांड्या को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवाया। 81 रनों की साझेदारी टूट गई। 15 रन बनाकर कप्तान हार्दिक पांड्या पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज सरफराज रदरफोर्ड क्रीज पर आए, लेकिन तिलक वर्मा आज बेहद खतरनाक फॉर्म में थे। अंतिम 20वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने फेंका तो पहली गेंद पर तिलक ने थर्ड मैन की ओर स्लाइस कर गाइड किया और चौका ले लिया। यही नहीं, दूसरी गेंद पर कृष्णा को निशाना बनाया तिलक वर्मा ने। लेंथ की छोटी गेंद पर आड़े बल्ले से पुल शॉट ठोका, शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। शतक के करीब पहुंचे तो 5वीं गेंद पर फिर कृष्णा को टारगेट किया। घुटना मोड़ फाइन लेग पर गगनचुंबी छक्का मारा और 97 नाबाद पर आ गए। टीम ऐतिहासिक वापसी कर रही थी। अंतिम गेंद पर तिलक ने कृष्णा को जोरदार चौका ठोका। इसके साथ ही उन्होंने 45 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया और मुंबई ने 5 विकेट पर 199 रन बनाए। गुजरात को 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला। शुरुआत में तो लग रहा था मुंबई 100 भी न छुए, लेकिन तिलक के ऐतिहासिक शतक से 199 खड़े हो गए। अब चेज में गुजरात से 2 धुरंधर शुभमन गिल और साई सुदर्शन उतरे, जिनके कंधों पर तूफानी शुरुआत देकर जीत दिलाने की भारी जिम्मेदारी थी। मुंबई की ओर से स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर लिया, लेकिन पहली गेंद पर साई सुदर्शन सामने थे। बुमराह ने धारदार गेंद फेंकी। सुदर्शन बड़े शॉट के चक्कर में पॉइंट पर फील्डर भगत को कैच थमा बैठे। बिना रन बनाए साई सुदर्शन आउट। बुमराह ने आईपीएल 2026 में पहला विकेट झटका। शानदार प्रदर्शन से सभी उत्साहित दिखे, लेकिन पहली गेंद पर ही गुजरात को भारी झटका लग चुका था। नए बल्लेबाज के रूप में जोस बटलर मैदान में उतरे और पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने महज 1 रन ही लुटाया। बेहतरीन शुरुआत आज मुंबई ने कर दिखाई थी। अब दूसरे छोर से दूसरा ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या ने ली और पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने उनका भव्य स्वागत किया। गैप में गेंद को ठोक दिया। गेंद सीधी कवर्स की ओर सनसनाती हुई चली और चौका हासिल हो गया। लग रहा था बटलर आज फॉर्म में हैं, लेकिन मुंबई और ज्यादा फॉर्म में थी। अगली गेंद पर जोस बटलर हार्दिक पांड्या को शॉट लगाने के चक्कर में LBW हो गए। ऐसे में रिव्यू लिया गया, लेकिन अंपायर्स कॉल के कारण इसे आउट दिया गया। 5 रन बनाकर जोस बटलर पवेलियन लौटे। बैक टू बैक दूसरे ही ओवर में 2 बड़े विकेट 5 रन के स्कोर पर गुजरात ने खो दिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया। वॉशिंगटन सुंदर तो मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आ गए हों, क्योंकि आते ही वह चौथी गेंद पर बेहतरीन तरीके से बैकफुट से फाइन लेग की तरफ ग्लांस करते हैं और हार्दिक पांड्या को एक चौका लगा देते हैं।
हार्दिक पांड्या को 5वीं गेंद पर फिर से वॉशिंगटन सुंदर टारगेट करते हुए सीधा गेंद को उसी दिशा में भेज देते हैं जहां से वह आई थी और सीधा चौका प्राप्त होता है। फिर इसके बाद अंतिम गेंद पर एक और बैक टू बैक पंची शॉट करके लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को कवर्स की ओर भेज देते हैं और बैक टू बैक तीसरी बाउंड्री हासिल होती है। इस ओवर में 18 रन होते हैं और 2 ओवर 2 विकेट खो चुकी गुजरात ने 19 रन बना लिए थे। ऐसे में अब गुजरात के 2 बड़े विकेट जाने के कारण कहीं ना कहीं दबाव में पूरी बल्लेबाजी आ चुकी थी और कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम से बेहद खुश नजर आ रहे थे। फिर तीसरा ओवर करने की जिम्मेदारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दी जाती है, मगर यहां से कप्तान शुभमन गिल अपना हाथ खोलते हैं और दूसरी गेंद पर तेज तर्रार शॉट लगाते हैं। किसी भी प्रकार के फील्डर के पास उसको रोकने का मौका भी नहीं था। गेंद सीधी पलक झपकते ही चौके के लिए निकल गई थी। अब ऐसे में शुभमन गिल कहां रुकने वाले थे, क्योंकि दिया हुआ लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके जवाब में अच्छी बल्लेबाजी करनी थी। 5वीं गेंद पर वह बुमराह को फिर से टारगेट करते हैं। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गेंद पर एक क्रैकिंग शॉट लगाते हैं और बेहतरीन तरीके से एक और चौका हासिल होता है। अब फिर से 10 रन इस ओवर में आते हैं। 3 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 29 रन बना लिए थे। शानदार शुरुआत बल्लेबाजी में भले ही नजर आ रही थी, लेकिन 2 भारी झटके ने पूरी टीम को दबाव में जकड़ लिया था। चौथा ओवर फेंकने कृष्ण भगत उतरे तो शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी का जबरदस्त नजारा दिखा, मगर 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने धांसू ड्राइव शॉट ठोका और गेंद सीधी कवर्स की ओर चौके के लिए उड़ गई। शुभमन गिल ने गजब की कमबैक की थी और अपनी टीम के लिए जीत की बड़ी पारी खेलने को तैयार हो गए थे। इन दोनों के बीच पनप रही साझेदारी कहीं ना कहीं मुंबई के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही थी। 5वें ओवर में अश्विनी कुमार आए। वॉशिंगटन सुंदर ने पहली ही गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेल पुल ठोका और चौका जड़ दिया। टीम देखते ही देखते 40 रन पर पहुंच गई, मगर इसी ओवर में अश्विनी कुमार ने चौथी गेंद पर नमन धीर के हाथों शुभमन गिल को कैच आउट करा दिया। देखते ही देखते तीसरा बड़ा विकेट गिर गया। 14 रन बनाकर कप्तान शुभमन गिल पवेलियन लौटे और 40 पर गुजरात को तीसरा झटका लग गया। अब 3 बड़े विकेट खो चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने कृष्ण भगत आए तो इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। 6 ओवर में 3 विकेट खोकर गुजरात टीम सिर्फ 45 रन बना पाई। 3 बड़े विकेट चले गए थे, जिसके कारण यहां से मुंबई ने पूरी तरह मुकाबले में पकड़ बना ली थी। दबाव में गुजरात की टीम साफ दिखने लगी थी। 7वां ओवर लेकर जब अल्लाह गजनफर आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने चौथी गेंद पर धमाकेदार बड़ा शॉट खेला। भाग्यशाली रहे और गेंद चौके के लिए चली गई। फाइन लेग की तरफ चौका मिल चुका था तो ग्लेन फिलिप्स और वॉशिंगटन सुंदर के बीच पनप रही साझेदारी ने देखते ही देखते अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि टीम अच्छा कमाल करेगी, मगर 8वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने फिर टीम को झटका दिया। वॉशिंगटन सुंदर को ही दूसरी गेंद पर नमन धीर के हाथों कैच आउट करा दिया। मिड विकेट की तरफ छलांग लगाते हुए आज नमन धीर ने कैच लिया था। 26 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर पवेलियन लौट गए और 54 पर गुजरात टाइटंस ने देखते ही देखते अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। गुजरात टाइटंस अपने ही मैदान पर इतना निराशाजनक प्रदर्शन करेगी, किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। आज कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम से खुश नजर आ रहे थे। मुंबई ने इस तरीके की वापसी की थी, न कि सभी हैरान रह गए थे। नए बल्लेबाज के तौर पर फिनिशर राहुल तेवतिया को क्रीज पर भेजा गया। ऐसा लग रहा था कि अब ग्लेन फिलिप्स कुछ खास कर सकते हैं, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल सेंटनर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप्स उन्हीं के हाथों कैच दे बैठे और इस बड़े मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस झटके के साथ ही 55 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस की आधी टीम वापस जा चुकी थी।
कप्तान शुभमन गिल डगआउट में काफी निराश नजर आ रहे थे क्योंकि हार लगभग तय दिख रही थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में शाहरुख खान मैदान पर आए। यह आखिरी उम्मीद की जोड़ी थी जो टीम को जीत दिला सकती थी। अगर यह भी टूटती तो मुकाबला ज्यादा देर नहीं टिकता। इसी बीच 9वां ओवर लेकर फिर से अल्लाह गजनफर आए। शुरुआती 5 गेंदों पर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। टीम को जिस बड़े शॉट की जरूरत थी वह यहां मिल गया। इस ओवर में कुल 8 रन आए और 9 ओवर के बाद गुजरात ने 5 विकेट खोकर 64 रन बना लिए थे। हालांकि लगातार गिरते विकेटों ने टीम पर जबरदस्त दबाव बना रखा था, जिसके कारण दोनों बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। 10वां ओवर लेकर फिर से मिचेल सेंटनर आए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने क्रीज में रहकर शानदार पंच लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 71 रन हो चुका था, लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा था और हाथ में विकेट भी बहुत कम बचे थे। ऐसे में राहुल तेवतिया ने आक्रामक खेलने की कोशिश की। 11वां ओवर लेकर अश्विनी कुमार आए और पहली ही गेंद पर तेवतिया ने घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप खेलते हुए चौका बटोर लिया। हालांकि इसके बाद गेंदबाज ने वापसी की और कोई बड़ी बाउंड्री नहीं दी। ओवर की आखिरी गेंद पर तेवतिया बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह 6ठा विकेट गिरा और तेवतिया 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 79 रन पर गुजरात के 6 विकेट गिर चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में राशिद खान मैदान पर आए। शाहरुख खान और राशिद खान ने मिलकर सिंगल डबल के सहारे पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 12वां ओवर फिर से मिचेल सेंटनर लेकर आए, जिसमें दोनों बल्लेबाज सिर्फ 6 रन ही जोड़ सके, जो कि बढ़ती हुई रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। यानी साफ तौर पर लगने लगा था कि गुजरात की टीम ने कहीं ना कहीं हार मान ली थी। लगातार बढ़ते दबाव और जिम्मेदारी का असर साफ दिख रहा था और ज्यादा देर तक बल्लेबाज इसे संभाल नहीं पाए। पारी के 13वें ओवर में अश्विनी कुमार के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में राशिद खान कैच आउट हो गए, जहां राज बाबा ने उनका आसान कैच लपक लिया। राशिद सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि 100 रन तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि 85 के स्कोर पर ही टीम के 7 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब आखिरी उम्मीद के तौर पर कगिसो रबाड़ा मैदान पर उतरे, लेकिन झटके यहीं नहीं रुके। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विनी कुमार ने शाहरुख खान को भी नमन धीर के हाथों कैच आउट करा दिया। शाहरुख खान 13 गेंदों में 17 रन बनाकर लौट गए और 86 के स्कोर पर गुजरात के 8 विकेट गिर चुके थे। आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वह वाकई शानदार था। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजों ने भी मैच पर पूरी पकड़ बना ली थी। नए बल्लेबाज के रूप में अशोक शर्मा क्रीज पर आए। ऐसे में अशोक शर्मा और कगिसो रबाड़ा के पास जीत दिलाने का कोई खास मौका नहीं था, इसलिए दोनों सिंगल डबल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने और नेट रन रेट सुधारने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान 14वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। टीम का स्कोर 90 तक पहुंच पाया। 15वें ओवर की जिम्मेदारी फिर से अश्विनी कुमार को सौंपी गई। इस ओवर में कगिसो रबाड़ा ने आक्रामक रुख अपनाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने जगह बनाकर गेंदबाज के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला, जो सीधा चौके के लिए गया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी रबाड़ा ने बड़ा शॉट खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया। इस तरह इस ओवर में 9 रन आए और 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 99 रन हो गया। हालांकि 8 विकेट गिर चुके थे। अब समीकरण बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। अंतिम 30 गेंदों में 101 रन की जरूरत थी और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे। 16वां ओवर लेकर अल्लाह गजनफर आए और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर कगिसो रबाड़ा को चकमा दे दिया।
रबाड़ा आगे बढ़कर लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद की टर्न से पूरी तरह चूक गए और क्विंटन डी कॉक ने शानदार स्टंपिंग करते हुए उन्हें आउट कर दिया। रबाड़ा 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 99 के स्कोर पर गुजरात के 9 विकेट गिर चुके थे। अब नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज क्रीज पर आए, लेकिन यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अल्लाह गजनफर ने सिराज को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बल्लेबाजी टीम ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वह भी बेकार साबित हुआ और इसी के साथ 100 रन के स्कोर पर पूरी गुजरात टाइटंस की टीम ऑल आउट हो गई। इस तरह मुंबई इंडियंस ने 99 रन के बड़े अंतर से शानदार जीत दर्ज की, पॉइंट्स टेबल में 2 अहम अंक हासिल किए और साथ ही अपने नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार कर लिया। इस जीत के साथ मुंबई की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। इस बड़े मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने हर विभाग में दमदार प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी फिर गेंदबाजी, दोनों में टीम ने कमाल कर दिखाया। खासकर तिलक वर्मा ने अंत के ओवरों में चौकों छक्कों की बारिश करते हुए 101 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम एक विशाल स्कोर तक पहुंच पाई। इसके बाद गेंदबाजों ने भी कमाल की वापसी की। आज अश्विनी कुमार ने 4 बड़े विकेट झटके, वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी अहम विकेट हासिल किया। कुल मिलाकर मुंबई का यह प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलित और शानदार रहा। अब आप बताइए, इस जीत और प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।